हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। उसको मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ और ध्यान से बात को सुनते रहना। एग्जाम कब होगा, पहले ही आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख लिया होगा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। मतलब एग्जामिनेशन समिति की बैठक के बाद यहाँ पे निर्णय लिया गया कि भाई जो हमारे एकेडमिक कैलेंडर है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होने वाला है, एग्जाम हम लोग करवाएंगे। ठीक। एग्जाम के पहले भी बहुत चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, हमें करनी होती है, जो हमारी ड्यूटी होती है, जिसको जो बच्चे ऑलरेडी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे, पहली बार विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए होंगे, उनको चीजें नई लग रही होंगी, उनको भी मैं अच्छे से बारीकी से सब चीजें बताऊंगा, गाइड करूंगा आपको। ठीक है। उसके पहले अगर आप टारगेट गुरुकुल पे, टारगेट सेमेस्टर पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक, चलिए। उसके पहले नोटिस थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, इसलिए मैं पूरा चीजें यहाँ पे आपको मैं लेकर आया हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, पॉइंट पर बताता हूँ। पहला पॉइंट आपका निर्णय में क्या लिया गया, 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे रिलीज किए गए थे। पहला पॉइंट पे ध्यान से देखना कि शैक्षणिक सत्र 25-26 की सेमेस्टर परीक्षाएं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार नियमित शिक्षण दिवसों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित समयानुसार आयोजित की जाएंगी। मतलब जो डेट एकेडमिक कैलेंडर पे है उसी डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम करवाएंगे। एग्जाम डेट में कोई भी ये मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। एकेडमिक जो सेशन है उसको टाइम से लेकर चलना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक। तो एकेडमिक कैलेंडर बोलता है कि जो आपके नवंबर का थर्ड वीक जो होगा, यानी लगभग 15 से 20 नवंबर के बाद आपके क्या होंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, यूजी पीजी सभी के। दूसरा पॉइंट ये बताते हैं सर कि सेमेस्टर, यहाँ पे जो सेमेस्टर के जो फॉर्म होंगे वो सामर्थ्य पोर्टल से प्राप्त ईमेल के आधार पर प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पे प्रश्न पत्र आपके भरने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के विद्यमान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। मतलब इन्होंने क्लियर ये बोला है कि जो आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म है, आप सभी लोग बच्चे पुराने हैं, उनको पता होगा कि सामर्थ्य पोर्टल आकर आपका पिछला टाइम बहुत ले लिया था, बहुत उसमें आप लोगों को माथापच्ची करनी पड़ी थी। लेकिन विश्वविद्यालय ने बाद में बोला कि नहीं, सामर्थ्य पोर्टल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो हमारा एग्जामिनेशन पोर्टल है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हमेशा फॉर्म भरते हुए आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। ठीक। तो उसी चीज को यहाँ ने फिर यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। इन्होंने बोल दिया है कि सामर्थ्य पोर्टल से आप लोगों को क्लियर ये बोला गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के जितने बच्चे होंगे, आप यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ में हो, सेवेंथ में हो, तो आप लोग का जो फॉर्म भरा जाएगा वो नॉर्मल जिस पोर्टल से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो ना, वही से फॉर्म भरा जाएगा। सामर्थ्य से इस बार नहीं भरा जाएगा। जो बच्चे पुराने हैं यानी थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के होंगे उनके लिए ये पहले चीज क्लियर कर दी गई है दूसरे पॉइंट में। तीसरा जो पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेकर चलेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, देखो ये या ओके। तीसरा पॉइंट है प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा प्रश्न पत्र भरने का जो आपका प्रयास सामर्थ्य टीम के सहयोग से सामर्थ्य पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। यदि इस तिथि तक यह जो आपकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है तो शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित किए बिना अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। यह निर्णय संबंधित अधिकारियों के परामर्श के उपरांत लिया जाएगा। मतलब क्लियर बोले हैं कि जो प्रथम सेमेस्टर के जो आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे वो 31 अक्टूबर तक ये विश्वविद्यालय इंटरनली अपने चेक करेंगे कि फॉर्म प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से। अगर सामर्थ्य पोर्टल से फॉर्म फिल नहीं होगा, 31 अक्टूबर तक ये ट्राई करेंगे। इसके बाद अगर सामर्थ्य पोर्टल काम करने लगा सही से तो फर्स्ट सेमेस्टर जो फॉर्म होगा वो सामर्थ्य पोर्टल से भरा जाएगा। ठीक है। अगर 31 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं भर पाए, पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, डाटा बच्चों का रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो आपका क्या होगा कि आपका जो फॉर्म होगा वो जैसे हमेशा इन बच्चों का भरा जा रहा है थर्ड का फिफ्थ का, उसी प्रकार फर्स्ट का भी भरा जाएगा। ठीक। मैं लास्ट में सब समराइज करूंगा, अभी नोटिस को पढ़ लूं, आप क्लियर नोटिस को पढ़ूंगा, आप सब चीजें समझ जाओगे। यहां पे देखो क्या बोला गया कि अन्य सेमेस्टरों की परीक्षा प्रश्न पत्र जो आप भरने की जो प्रक्रिया है वो 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ की जाएगी ताकि समय पर परीक्षा संबंधी कार्य पूर्ण हो सके। परीक्षा की सुगम एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय यहाँ पे स्थापित करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। परीक्षाओं का आयोजन नवंबर 2025 के तृतीय सप्ताह से प्रस्तावित है। मतलब कि जो चौथा पॉइंट है ये बोल रहा है कि आप लोग का जो भी यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चा होगा,
5th में होगा, 7th सेमेस्टर में होगा, ठीक है। आप लोगों का क्या है कि आप लोग का 25 अक्टूबर से क्या होगा, आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा पुराने पोर्टल के माध्यम से, विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से आप लोग का फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। किसके लिए? 25 अक्टूबर से। बाकी सभी सेमेस्टर के बच्चों के लिए, केवल फर्स्ट सेमेस्टर नए छात्रों को छोड़ के। नए छात्र 25 अक्टूबर से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनको 31 अक्टूबर तक वेट करना होगा। इसके बाद नोटिस जारी की जाएगी। तो मैं हूं, यह प्लेटफॉर्म आपका है, आपको बारीकी से सारी चीजें बताता रहेगा, उसको लेकर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। कोई जानकारी आएगी मैं आपको गाइड करूंगा। पांचवा पॉइंट क्लियर इन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर हो, आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम जो होंगे वो तृतीय सप्ताह में क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। कब? नवंबर के 2025 में तृतीय सप्ताह में, यानी इसी नवंबर में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। समय बहुत कम बचा हुआ है। पूरा अक्टूबर आपका ऐसे ही चला जाएगा कि वो मालूम नहीं चलेगा, आपको हवा नहीं लगेगी भाई कि नवंबर कब आया और चला गया। ठीक है, क्योंकि इसी अक्टूबर में क्या होगा, पूरा अक्टूबर तो आपका इसी तरह फेस्टिवल त्योहार मनाते रहोगे, छठ पूजा, दिवाली, सब यहाँ पे भाई दूज वगैरह सब कुछ बनाओगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, अब जैसे ही नवंबर में जाओगे तो आपका वाइबा, आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स, वो सारे देते देते नवंबर भी आपका खत्म हो जाएगा। एग्जाम के आपके पास खड़े हो जाओगे, एग्जाम के पास, फिर समझ नहीं आएगा मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कैसे मैं रिवीजन करूं, कैसे 4-4 यूनिट को मैं कैसे कवर कर दूं एक दिन में। तो बहुत सारी टेंशन होगी। आपकी टेंशन को खत्म करने के लिए, आपकी सारी जो टेंशनें हैं वो सब कुछ आप दिवाली पे एंजॉय करो, छठ पूजा पे एंजॉय करो। आपके लिए पूरी टारगेट गुरुकुल की टारगेट सेमेस्टर की टीम पूरा आपके लिए क्या करेगी, पूरी तैयारी करके आपको देगी। आप यहाँ पे देखो कि टारगेट सेमेस्टर पे जब आते हो तो सर लगातार जो भी यहाँ पे आप देख पाओ कि यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जूलॉजी में अभी सिलेबस में बदलाव हुआ उसको मैंने यहाँ मेंशन करवा दिया। ठीक है, अब देखो बॉटनी की, मैथमेटिक्स की, जो भी टॉपिक यहाँ देखो, सारे टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। वही नहीं, आप यहाँ लाइव सेक्शन में आओगे, अगर आपको थोड़ा भी टीचर पे डाउट हो या फिर प्लेटफॉर्म को जानना हो आपको, तो आप यहाँ पे पॉपुलर वीडियोस में आते हो, अब देख पाते हो जो आपके जूनियर थे, ठीक है, वो ऑलरेडी 1 शॉट बॉटनी जूलॉजी कर चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और मात्र 9 महीने में लगभग 1 लाख किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो भी बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे टॉपिक पे, वो भी सेमेस्टर के फील्ड में, अगर 1,90,000 बच्चे किसी क्लास को देख रहे हैं एक सेशन में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंटेंट में क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, और इस टीचर में क्या क्वालिटी होगी, इस कंटेंट में क्या क्वालिटी होगी, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ की एक एक टीचर, एक एक फैकल्टी अपना 100% दे के आपको पढ़ाता है, और उसके बाद भी अगर आप भटक रहे हो, आप परेशान हो टेंशन सेमेस्टर के लेके, तो भी सर आपकी गलती है। आप यहाँ सारथी बैच में आइए। आप सारथी बैच में जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके लगातार जो बैचेज है वो लगातार चल रहे हैं सर। आप वही नहीं, आप मान लो कि एलएलबी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लो, या फिर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लो, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, आप बोलोगे बैच के अंदर से कंटेंट कैसे मिलता है वो भी दिखा दीजिए, तो मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। मान लो एलयूबीए फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है, आपने कोर्स को यहाँ पे ऐसे ओपन किया, देखो यहाँ पे जियोग्राफी, इकोनॉमिक, इंग्लिश, हिंदी, मेडिवल, एनसीएंट, सोशोलॉजी, ठीक है, आपको डेमो क्लास भी यहाँ अवेलेबल है। आप सर जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉलिटी में आप ओपन करते हो, तो पॉलिटी में सीधे आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 ओपन कर लिया तो यूनिट 2, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक। जिसको कंटेंट पे डाउट है वो खुद मैं खोल के यहाँ कंटेंट वापस आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो यूनिट 2 हो गया, तो यूनिट 2 के शॉर्ट नोट्स भी यहाँ अपलोड है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। देखो नोट्स जो है पूरा आपको किस में मिल रहा है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा नोट्स। इसी प्रकार साइंस का बच्चा हो, आर्ट का बच्चा हो, कॉमर्स का हो, आप देखोगे यहाँ पे जो आपको कॉमर्स मेंटर है वो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है और ऑलरेडी कई बच्चों को गाइड कर चुकी है। अब बारी आपकी है, आराम से पढ़ लो, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लाओगे तो लाइफ टाइम याद रखोगे कि कोई पढ़ाया था, कहीं प्लेटफॉर्म में हमने भरोसा किया था। मान लो कि यहाँ पे जो भी आपने, मान लो कि यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओपन कर लिया, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन खोलोगे, ओपन वीडियो, यहाँ पे वीडियो ओपन करते हो तो लगातार देखोगे जो भी आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे वो पूरे पढ़ाए गए हैं। इंट्रोडक्शन ओपन करोगे, जो मैम आपको पढ़ाएंगी, क्लियर क्वालिटी पूछी जाएगा, भाई कितने क्वालिटी में देखना है, 360 पे क्वालिटी ओपन कर लिए। इस प्रकार कंटेंट मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रही हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसको आराम से पढ़िए। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे बीकॉम की बात करें, बीएससी की बात करें, बीए की बात करें, या एलएलबी बीएलएलबी बात करें, कंटेंट आपको बहुत यूनिक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 50 लेक्चर, 100 लेक्चर नहीं मिलेंगे, आपको 5 लेक्चर मिलेंगे, लेकिन वही 5 लेक्चर मिलेंगे जिसमें सारे टॉपिक क्लियर होंगे। एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चंस को लिखने में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अगर आपको तुमको क्वांटिटी चाहिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, क्वालिटी चाहिए तो टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर पे तुम आ जाना, तुमको क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क तुमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैंने तो आपको बीए का दिखा दिया, आपको बीकॉम का दिखा दिया। अगर बच्चे कुछ बीएससी के भी हैं जिनको थोड़ा डाउट है बीएससी पे, मैं आपको बीएससी का बैच भी दिखाना चाहूंगा। ठीक है, एक मिनट में बीएससी का बैच आपको दिखा दूं।
जिससे कि कोई बच्चा ऐसा हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, आराम से आप पढ़िए। देखो ये आपका बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है। बीएससी कंटेंट में बात करोगे तो भाई तो आपको रिकॉर्ड है कि कोई प्लेटफॉर्म को इतना कंटेंट इतने यूनिक तरीके से, इतने आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं देगा। मान लो कि यहाँ पे क्या तुम देख रहे हो, मान लो तुमको बॉटनी पढ़ना है, बॉटनी क्लिक कर दिया, बॉटनी में यूनिट 2 यूनिट 3 तक कवर हो चुका है। यूनिट 2 मान लो ओपन कर लिए, शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे बॉटनी का आपको मिल जाएगा। अगर बॉटनी का शॉर्ट नोट्स की बात करोगे तो सब पूरा जो नोट्स होगा आप खुद ब खुद देख लो। कि मैं यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए केवल नोट्स नहीं, मैं बैच को ओपन करके दिखा रहा हूँ नोट्स कैसा होता है, आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि नोट्स ये पूरे इसमें है। हाँ ठीक है, आएंगे नीचे हम। देखो पूरे जो टीचर ने पूरे जो नोट्स पढ़ाए होंगे वो पूरे नोट्स सर के आपको मिल जाएंगे। वो भी देखो पूरे बाइलिंगुअल तरीके से आप देख पा रहे होगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर जो पढ़ाया वो कंटेंट आपको मिल गया, रिवीजन कर लो, कहीं से कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। ठीक, इस प्रकार से पढ़ाई करो, कहीं से कोई दिक्कत होगी बता देना। फिजिक्स भी ओपन कर लो, आप फिजिक्स भी ओपन कर लोगे, पेपर 2 पेपर 1 दो पेपर आपके होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट जो चल रही है लगातार आप यहाँ पढ़ सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक, तो ये आपका सारथी बैच है। टारगेट गूगल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है इसी एप्लीकेशन में मिलेगा। और ये बात याद रखना, ठीक है, कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो, शिद्दत से पढ़ाई करते हो, तो सेमेस्टर एग्जाम से पहले यहाँ पे एक महा रिवीजन हम लोग करवाते हैं, जिसमें कि जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ाया गया है या फिर जो अभी तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले वो सारे टॉपिक रिवीजन करवा देते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे कि कहीं से क्वेश्चन आए आप आराम से डील कर लोगे। क्योंकि पता है सर लखनऊ विश्वविद्यालय में कि आपको थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाले हैं, तो थ्योरी लिखोगे कैसे जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मैंने ऑलरेडी बीए बीकॉम बीएससी के लिए अब देख पाओगे कि मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है कि बीए की कॉपी कैसे लिखनी है, बीकॉम की कॉपी कैसे लिखनी है, तो उसको आप जरूर देख लेना। देखो मैंने पूरा आपको कॉपी राइटिंग की स्किल बता दी है, पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। देखो मैंने यहाँ बताया बीकॉम की कॉपी कैसे लिखनी है, एलएलबी बीएलएलबी कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बीए कॉपी और बीएससी कॉपी कैसे लिखनी है, अभी उसकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा। सब में अलग अलग स्ट्रेटेजी से अलग अलग प्रोफेसर टीचर से बात करने के बाद आपको विथ एनालिसिस आपको सारे कंटेंट दिए गए हैं, इसको देखिए। कॉपी राइटिंग आप सीख जाओगे। पढ़ना कैसे है वो तो टीचर पढ़ा ही रहा है, कंटेंट आपको सब कुछ एक जगह मिल गया, आपको नोट्स वीडियो क्लास सब कुछ मिल गया, आप आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म सदैव आपके साथ ऐसे काम करता रहेगा। बाकी हाँ, जो मैंने आपको बताया कि सर आपका जो यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम है वो 25 तारीख तक, ठीक है, आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म ओपन होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है। तब तक आप लोग वेट करिए, जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू होगा मैं फॉर्म फिल करना आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर होंगे, ये 31 अक्टूबर के बाद जैसे ही नोटिस आएगी सर कि फॉर्म आपके सामर्थ्य पोर्टल से भरा जाएगा या फिर नॉर्मल पोर्टल से भरा जाएगा, तो मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूंगा। उसके लिए निश्चिंत रहना। नवंबर से पहले आप लोग कोशिश करना कि सारे जो सिलेबस है जो अक्टूबर मंथ चल रहा है, सारे सिलेबस से कम 70 से 80% सिलेबस आप पढ़ लो, रिवीजन कर लो, नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लो। इसके बाद जो नवंबर मंथ आएगा इसमें पूरा हम साथ मिलके जीरो से यानी 1 यूनिट से लेके लास्ट 4 यूनिट तक पूरा चीजें रिवीजन करेंगे साथ में। बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपके लिए और मेन उद्देश्य हमारा है कि बच्चों के रिजल्ट को सुधारा जाए। जो बच्चे 60%, 55, 45, 40% लाकर साथ में बैक की उनकी अलग टेंशन, बैक लग जाती थी, तो अब वो चीजें नहीं होती हैं सर। जब से ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है तब से एक अलग इतिहास, एक अलग क्रांति सेमेस्टर में देखने को मिल रही है और आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार से इस क्रांति में हम लोग और आगे जाने वाले हैं। बस करना क्या सर, अगर आप लोग टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब नहीं किए भाई कर लेना, क्योंकि लगातार यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट और वन शॉट सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये टारगेट सेमेस्टर है, सब्सक्राइब कर लेना इसको। ठीक भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।